Hello friends, welcome back to this channel. English is fun. In this channel, we gonna learn English with the very easy way. ओके और इस तरीके से जो हम इंग्लिश सीखने वाले हैं ना, काफ़ी बेहतरीन तरीका है। इससे बढ़िया तरीका और कहीं नहीं मिलने वाला है आपको, पूरा यूट्यूब में हो चाहे कहीं भी, कोई सिखाने वाला भी नहीं होगा आपको इस तरीके से। तो ये बढ़िया तरीका है इंग्लिश सीखने का, और कोई इसमें ग्रामर रूल्स की ज़रूरत नहीं है और कहीं कुछ और ग्रामर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वोकेब भी इतना मस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लीजिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, देखते हैं बड़े बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस लेकर के आए हैं हम आपके लिए, और बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं ना, वो सेंटेंसेस है यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको सारी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम वो सिखा रहे हैं ना आपको जो कहीं नहीं मिलने वाला है, और ये तरीका है सीखने का। ठीक है, जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने व्यूअर्स हैं ना, कोई बाकी ना रहे सीखने के लिए। सबको बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस मिल रहे हैं और सारे कोई सीख पाए। तो लोगों को ना तरीका नहीं पता होता है कि सीखे कैसे, है ना। तो इसीलिए हम इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं जो इजी तरीके से सीखेंगे हम। तो लोग बर्डन फील करता है ना कि हमें वोकेब्स नहीं पता है, कैसे सीखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के लिए वोकेब इंपॉर्टेंट है। भाई, इस चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे ना, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे में कि आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, मैं गारंटी करता हूँ आपका, आप डेफिनेटली सीख पाइएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, ये बोला उसने। क्या बोला? ये बोला उसने। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो चिन्ह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, उसको मार्क लगा हुआ है। तो हम अगर किसी को बोलते हैं ना कि ये बोला उसने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बोलना है। तो इसमें क्या पूछेंगे हम? डिड ही से दैट? डिड ही से दैट? तो डिड क्यों लगा यहाँ पे? आप सोच रहे होंगे ना डिड क्यों लगा यहाँ पर। डिड इसलिए लगा ना कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस में है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो जो सिंपल पास्ट होता है, इसमें डिड आ गया आता है या डू आगे आ जाता है। तो यहाँ पे जो ही है वो सेकंड पर्सन होने की वजह से यहाँ पे डिड लगा, डू नहीं लगा। फर्स्ट पर्सन होता तो डू लगता। तो इसे सेकंड पर्सन होने की वजह से यहाँ पे डू लगा, डिड लगा है। तो डिड ही से दैट, है ना। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। देखिए, इस चैनल पे ना आपको ग्रामर्स भी बताए जा रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे ग्रामर। अगर आपको सीखना है तो आप देखिए इसको कैसे बोलना है। ये बोला उसने, डिड ही से दैट। अब इसको अगर 2-3 बार कर लेंगे ना, तो फिर आपको कोई ग्रामर रूल्स की ज़रूरत ही नहीं है, ईजीली बोल पाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ सिखाया जा रहा है, बट हम यहाँ पे ग्रामर रूल्स इसीलिए सिखा रहे हैं ना कि अगर कोई इंटरप्ट कर दे बीच में कि क्या मतलब, क्यों ऐसा यूज़ किया, क्यों बोला ऐसे, फिर आप उसे बोल पाएँ, इसे इलेबरेट कर पाएँ और किसी और को भी सिखा पाएँ। अगर आपका छोटा भाई बहन है तो आप उसे भी सिखा पाएँ, इसीलिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं था, बट बता रहे हैं, लेकिन हर वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, जितना सफिशिएंट रूल्स हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे। तो बने रहेंगे इस चैनल के साथ में। नेक्स्ट है, तुम इतने परेशान क्यों हो? वाई आर यू सो अपसेट? वाई आर यू सो अपसेट, डब्ल्यू एच फॉर्म में इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है डब्ल्यू एच। तो आप इसे याद रखिएगा। तो वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो, उसको ऐसे बोलना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं 1 मिनट में वापस आऊँगा। बोलना है अगर किसी को कभी भी कि मैं 1 मिनट में वापस आऊँगा, तो कैसे बोलना है उसको? आई शैल बी बैक इन अ मिनट। कैसे बोलना है? आई शैल बी बैक इन अ मिनट, है ना। काफ़ी बढ़िया सेंटेंस था। देखिए, सेल यहाँ पे यूज़ हुआ है क्योंकि मैं 1 मिनट में वापस आऊँगा, वापस आऊँगा। तो सेल यहाँ पे जो मॉडल वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, आऊँगा, जाऊँगा, कर पाऊँगा, है ना। तो आप कर पाएंगे तो यू कैन यूज़ होता है वहाँ पे, यहाँ पे सेल यूज़ हुआ है। और सेल एक मॉडल वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेल जो है, सेल विल, वुड, कैन, कुड, सारे एक मॉडल वर्ब के रूप में आते हैं। स्पेशली मॉडल वर्ब में सेल और विल भी आता है। ठीक है, तो आई सेल बी बैक इन अ मिनट, ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस में आ जाता है ना, सिंपल फ्यूचर में आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मुझ पे छोड़ दो। क्या कर दो? मुझ पे छोड़ दो। लिव इट टू मी, मुझ पे छोड़ दो। किसी को बोलना है ना कि मुझ पे छोड़ दो, कैसे बोलेंगे? लिव इट टू मी, है ना। ये काम मुझ पे छोड़ दो, लिव इट टू मी दिस वर्क, ऐसे बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो उसको मारना चाहता है या कुछ करना चाहता है या फिर उससे बदला लेना चाहता है, तो कैसे बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई वॉन्ट स्पेयर यू, आई वॉन्ट स्पेयर यू, है ना, ऐसे बोलना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे वॉन्ट देखिए क्यों यूज़ हुआ है। विल नॉट है,
यहाँ पे जब विल और नॉट एक साथ यूज़ हो ना तो उसको डायरेक्ट वॉन्ट कहते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म होता है, इसको बिगिनर्स याद रखिएगा। आई वॉन्ट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू, ऐसे भी बोल सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। बिगिनर्स के लिए स्पेशल बोल रहे हैं, एडवांस के लिए तो दिक्कत ही नहीं है। और देखिए जितने भी स्लाइड्स जितने भी सेंटेंसेस लाते हैं ना वो बिगिनर्स टू एडवांस सब के लिए है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, मैं तुम्हें बहुत याद किया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आई मिस्ड यू सो मच, क्या आई मिस्ड यू सो मच। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में है, क्योंकि कैसे पहचाने इसमें, इसमें याद किया, जहाँ पे किया इस तरीके से वर्ड आ जाता है, दिया, पढ़ा, तो इस तरीके से वर्ड्स में जहाँ पे सिंपल पास्ट होता है तो यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, आई मिस्ड। सिंपल पास्ट में क्या फॉर्म यूज़ किया जाता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और V3 का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V3 यूज़ होता है। तो आई मिस्ड यू सो मच। देखिए मैं ग्रामर का रूल्स जो बता रहा हूँ ना, ग्रामर्स बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत कोई ऐसे एडवांस लेवल पे है जो ग्रामर्स के रूल्स चाहते हैं, तो उनके लिए है, बिगिनर्स को समझने के लिए है, पर जो बोलना चाहते हैं उनके लिए ग्रामर रूल नहीं है। आपको डेफिनेट आप क्लियर बता रहे हैं। जो एसएससी का तैयारी कर रहा होगा, बैंक पीओ का तैयारी कर रहा होगा, उनके लिए ग्रामर रूल्स बता रहे हैं, क्योंकि उनके जो ग्रामर रूल्स है ना यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम एसएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एसएससी के ग्रामर जो रूल्स है ना वही मैं बता रहा हूँ, बढ़िया रूल्स हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, तो काम शुरू करते हैं, तो काम शुरू करते हैं, लो सो लेट्स गेट बैक टू वर्क। क्या कहेंगे इसको, तो काम शुरू करते हैं, सो लेट्स गेट बैक टू वर्क। देखिए तो जो होता है ना उसके लिए हम सो को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे बाकी क्या सेंटेंस है, काम शुरू करते हैं, कौन शुरू करता है, ये दोनों शुरू करेंगे एक साथ में। और जहाँ पे भी दो से या दो से अधिक लोगों की एक साथ में बात की जाती है कोई चीज़ करने की, तो वहाँ पे लेट का यूज़ होता है। सो यहाँ पे लेट अस, यहाँ पे अस यूज़ हुआ है, लेट अस, लेट्स। तो लेट अस मतलब दोनों, दो चीज़ जहाँ जहाँ दो लोग होते हैं, जहाँ हम का बात आता है वहाँ पे अस यूज़ होता है, ये तो एकदम बेसिक सी चीज़ है। तो लेट अस गेट बैक टू वर्क, या बोलेंगे सो लेट्स गेट बैक टू वर्क। समझ में आ रहा है। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा ना, कुछ काम आपका बन रहा होगा, आप सीख रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ना, उनसे बातें करेंगे ना, तो फिर आप और अच्छा से सीख पाइएगा, रिवीजन हो पाएगा। ऐसा मत सोचिए कि अगर आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे ना तो आप ज़्यादा सीख जाइएगा, कभी नहीं। इंग्लिश है और कन्वर्सेशन है, कोई भी भाषा सीखने के लिए बात करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई इंटरप्ट करेगा, कोई आप गलती करेंगे तो वो रिपीट करेगा, आपका इंटरप्ट करेगा, तो अभी आप सीखेंगे। तो इंग्लिश है, कन्वर्सेशन है, लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बात करनी होगी। एक छोटा बच्चा भी अगर सीखता है ना तो बोलता पहले है, चाहे तोतला ही क्यों ना हो, है ना। तो तोतला भी बोले तभी वो सीखा, अगर तोतला भी नहीं बोलता तो गूंगा हो जाता, सीखता ही नहीं। तो इसीलिए बोलना ज़रूरी है। तो चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे, तुम घटिया हो। तो ये अगर किसी को बोलना है कि तुम घटिया हो तो क्या कहेंगे, यू आर सिक। देखिए लग रहा है ना कि डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस है। तो यू आर सिक, क्या बोलेंगे, यू आर सिक, तुम घटिया हो, तो यू आर सिक, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट है, क्या समस्या है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH है, तो इसका इंग्लिश कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ये एक छोटा सेंटेंस था, इजी था बिगिनर्स के लिए। तो ये वीडियो जो होते हैं ना सारे सबको ध्यान रख के बनाया जाता है। क्या समस्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये ईजी था। चलते हैं नेक्स्ट पे, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। ये सारे कर दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, इसको ऐसे बोलेंगे, आई विल हैंडल एवरीथिंग एल्स, या आई शैल हैंडल एवरीथिंग एल्स। देखिए यहाँ पे बिगिनर्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आई डबल एल है एब्रीवेशन के फॉर्म में, तो इसको हम आई शैल बोलेंगे या आई विल बोलेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि शैल और विल हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। जनरली ग्रामर में कैसा होता है कि हम शैल का यूज़ कर सकते हैं आई के साथ में, यू के साथ में विल का यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि जो ग्रामर डीपली पढ़ा है ना उसको पता होगा कि आई के साथ शैल भी यूज़ कर सकते हैं और विल भी यूज़ कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आई विल जब बोलेंगे ना, जब आई शैल बोलेंगे तो वो एक लाइटली वर्ड हो गया, बट आई विल जब बोलेंगे तो वो डेफिनेटली वाला चीज़ हो गया। तो क्या फ़र्क है, एक लाइटली और
डेफिनेटली, दो चीज़ का फॉर्म है, फ़र्क पड़ता है। यानी कि ये चीज़ मैं करूँगा ही तो वहाँ पे आई विल होगा, अगर वो चीज़ मैं करूँगा तो सेल होगा, तो बाकी सब कुछ मैं संभालूँगा तो आई विल हैंडल एवरीथिंग एल्स, है ना, ऐसे बोलना है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। चलो ये भी सही है, अगर ऐसा बोलना हो चलो ये भी सही है तो कैसे बोलेंगे? देखिए ये सेंटेंसेस आपको कहीं ग्रामर्स में भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस का कौन से ग्रामर में आपका मिलेगा बताइए? नहीं मिल सकता है। तो हम वही चीज़ को कलेक्ट करते हैं ना कि जो ग्रामर्स में भी हो और ना भी हो, ताकि हम सीखें, जो हम यूज़ करें। तो चलो ये भी सही है, दैट साउंड्स गुड टू, दैट साउंड्स गुड टू, है ना, ऐसे बोलना है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। देखिए एक आपको अगर कभी भी ऐसा लगा होगा कि बिना वोकैब की इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं ना, तो आप देखिए वीडियोस को। क्या आपको लग रहा है कि ये सब सारे वोकैब आपको नहीं पता है? इसमें कौन सा वोकैब आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं पता है? सारे छोटे छोटे वोकैब हैं, तो कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि तीर मारना है, बहुत बड़ा वोकैब चाहिए, बहुत बड़े बड़े वोकैब्स यूज़ करेंगे, नहीं। इंग्लिश बोलने के लिए इतना काफ़ी है, इनफ है ना। ग्रामर्स जब सीखेंगे तब अलग अलग हो सकता है, अगर आप फॉरेनर जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन वो भी ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूँगा, मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा, कैसे बोलना है इसको? आई विल सी यू सुन, आई विल सी यू सुन, ऐसे बोलना है। या फिर आई शैल सी यू सुन, ऐसे बोलना है। तो मैंने ये चीज़ बोल ही दिया। अगर डेफिनेटली मिल रहा होगा इसके साथ में तो आई विल यूज़ करेगा, और अगर इसके साथ में नहीं के बराबर लाइटली लग रहा होगा कि नहीं इसके साथ इतना मिलना नहीं है, तो यहाँ पे आई शैल यूज़ होगा। तो बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तुमसे जल्दी ही मिलूँगा, तो आई शैल सी यू सुन, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पापा आज बहुत गुस्से में थे। क्या थे? पापा आज बहुत गुस्से में थे। डैड वॉज वेरी एंग्री टुडे। क्या? डैड वॉज वेरी एंग्री टुडे, पापा आज बहुत गुस्से में थे, इसको ऐसे बोलना है। तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस में हो गया, है ना। तो ये पास्ट टेंस में हो गया, आप देख रहे हैं वो आज का यूज़ किया गया है। सो डैड वॉज वेरी एंग्री टुडे, एंग्री मतलब गुस्सा होता है ना। टुडे के लिए आज होता है, तो छोटा छोटा वर्ड्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो? अगर किसी को बोल रहा हो ना कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, है ना, ऐसे बोलना है। व्हाट आर यू सेइंग, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस टेंस है सिंपल प्रेजेंट का, क्योंकि यहाँ पे आर सब्जेक्ट प्लस आईएनजी वर्ब के साथ में यूज़ हुआ है, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे WH-80 वॉट लगा WH फॉर्म में, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव होने की वजह से यू से पहले आर लगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है सब्जेक्ट के, ये चीज़ याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या मुसीबत है, अगर बोलना हो ना क्या मुसीबत है, तो ये एक नया सेंटेंस, एक नया वोकैब है, यहाँ पे नया वर्ड है, अब देख पा रहे हैं NUISANCE, नॉइसेंस। ये एक नया वर्ड है, इसको आप याद रख सकते हैं, इसका मतलब होता है मुसीबत, है ना। क्या मुसीबत है? व्हाट आर नॉइसेंस, नॉनसेंस नहीं है, नॉइसेंस है। नॉनसेंस मतलब होता है बकवास, क्या बकवास है, व्हाट ए नॉनसेंस, क्या बकवास है। बट यहाँ पे नॉइसेंस है, मतलब क्या मुसीबत है, व्हाट ए नॉइसेंस। अगर आपको मज़ा आया, कुछ सीखे ना, तो प्लीज़ लाइक कर दें, है ना, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलते रहेंगे, और जैसे मिले ना उसको देखें और इसे कमेंट करें कि कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आपकी जो अगर पसंद आया ना आपका जो रिकमेंड होगा, तो आपका जो होगा उसमें लाइक किया जाएगा, और आपकी उस चीज़ को अडॉप्ट करके आगे की वीडियोस में अप्लाई किया जाएगा। ओके, तो बढ़िया लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।